मेरे शरीर में एकदम दर्द था, ये पाँव नीचे तक पूरे ही दर्द, रात में सो नहीं पाती थी, नींद अच्छी तरह नहीं लगती थी। और जब मैंने ये ध्यान करना शुरू किया तो मुझे नींद बहुत अच्छी नींद आई। ओम शांति। मैं नेपाल से आई हूँ। अभी पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं ध्यान के विषय में ज़्यादा तो नहीं हुआ, मेरा 6 मास हुआ है। जब नेपाल में कांति भंडारी ने लेके गए और हम लोग को सुनाए, उसमें मेरे समधिन मोनाल बस्नेत ने हमको आनापानसती ध्यान में बैठिए, ये बहुत अच्छा होगा शरीर के लिए, रोग को आराम करेगा बोल ऐसे बोले। और मुझे ये क्या होता है मालूम नहीं बोले थे। ऑनलाइन खोलने के बाद जुहान ने लिंक पठाया और मैंने देखा, उसके बाद मैंने करने को शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति में हम लोग आँख देख कर करते हैं ना, आँख खोल कर करते हैं। यहाँ पर आँख बंद करते करते बंद करके कैसा लगा, मतलब बंद करने से भी बहुत अच्छा अनुभव लगा। मैं बाबा पत्री बाबा, मैं आपको पहचानती नहीं, कौन है क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं बोलकर मैंने ध्यान में बैठ के बातें कर रही थी। उसी समय पत्री बाबा पीले ड्रेस में आए और मेरे सामने जो पेड़ था उस पेड़ में आकर मुरली बजाकर बैठे और मुझे दर्शन दिए। मुझे एकदम हल्का हुआ, उस दिन एकदम आँख से आंसू बहने लगा। बाबा आप तो जहाँ बोले वहीं पर आते हैं, ये सब लोग बोलते थे, मुझे भी आपने वैसा ही किया बोलकर मुझे एकदम रोना आ गया। और मैं अपने आप को ऊपर थी। मुझे सवेरे 3 बजे सवेरे जगा दीजिए, मुझे अपने शरीर के लिए, मैं ठीक होकर जाना है, हमने नाम लिखाया है बोलकर बाबा से बोलती रही। सवेरे 3 बजे मैं जागती थी और अपने ध्यान में बैठ जाती थी और ऐसे करते करते मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हुआ। मेरे शरीर में एकदम दर्द था, ये पाँव नीचे तक पूरे ही दर्द, रात में सो नहीं पाती थी, नींद अच्छी तरह नहीं लगती थी। और जब मैंने ये ध्यान करना शुरू किया तो मुझे नींद बहुत अच्छी नींद आई और मेरा दर्द कम होते 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 चल गया। सब लोग ने पूछे तू क्या खाई, क्या कैसे तुमको ऐसा ठीक हुआ? बोले मैं ध्यान करती हूँ, मैं आनापानसती ध्यान करती हूँ, इसीलिए मुझे ठीक हुआ, तुम लोग भी करो बोलकर दूसरे को भी बोली, सबको लिंक पठाया। किसी ने किया किसी ने नहीं किया, वो तो उन लोग का वो है। ऐसा करते करते फिर मेरे पति को भी आप भी बैठिए यहाँ पर ध्यान करना चाहिए बोलकर पति भी बैठे। पति बैठे बैठे 1 मास हुआ था। पहला पति को मीट मछली मांस बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब 1 महीना हुआ, वहाँ को वैसा खाने का दिल ही नहीं हुआ, मुझे अंदर से ही खाने का दिल नहीं करला। बोलते बोलते वहाँ उसने छोड़ दिए, सब चीज़ मीट मछली सब छोड़ दिए। और हम अभी दोनों यहाँ पर आए हैं। यहाँ आए फिर मुझे एक ठो मुश्किल क्या था, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज इधर उधर कुछ भी नहीं खाती। फिर मैं क्या करूँ बोलकर मैं ध्यान में बैठकर पत्री बाबा से पूछ रही थी, ऐसा बोलकर मैं क्या करूं बोलकर पूछ रही थी। तो बाबा ने मुझे बैठे बैठे ध्यान में बैठे समय आए और मुझे हलवा खिलाया बाबा ने। बेटी तू ये खा बोलकर हलवा खाए। मैं तो एकदम क्या देख रही हूँ बाबा, मैं बोली। और फिर बाहर जाकर देखी तो मेरे समधिन ने यहाँ पर हलवा है, आप खाइए, ये तो खाने होगा बोलकर मैं बाहर गई तो हलवा ही देखी। मैं तो मुझे आश्चर्य लगा, बाबा आपने यही खिलाया था मुझे, बाहर भी यही है। थैंक यू बाबा बोली। फिर दूसरे दिन मैं ध्यान में बैठी। ध्यान में बैठते समय फिर मेरा क्या हुआ, बाबा आप तो पीले ड्रेस में थे, आप तो सफ़ेद ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आप तो सफ़ेद ड्रेस में हैं। बोले नहीं, मैं ऊपर चला गया हूँ, मैं अभी फरिश्ता ड्रेस में हूँ, इसीलिए मैं सफ़ेद ड्रेस में दिखाई दे रहा हूँ तुझे। तू जिसको ढूंढ रही हो ना वो तुम्हारे ही पास हूँ बेटी, मैं तुम्हारे ही पास हूँ बोलकर मुझे एकदम इन हरों में समय 1 घंटा एक जगह बैठ नहीं पाती थी, 2-3 घंटा भी बैठने से मुझे कुछ नहीं हुआ, इतना हल्का फीलिंग हुआ। मुझे बहुत खुशी लगा। नेपाल से आई और यहाँ पर आके इतना एंजॉय किया, इतना साथी, इतना सब लोग मिले और ये हमारा सौभाग्य है अंतिम में आकर यहाँ पर बैठने को मिला, खाना मिला। यहाँ जो सेवा हो रहा है निस्वार्थ भावना से, इतने लोग इतनी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं
वेजिटेरियन तो मैं पहले से ही थी, मतलब 27-28 साल हो गए। मैं तो नहीं खाती थी, लेकिन घर में इधर उधर सब लोग खाते थे भी। वो भी मेरी लड़की, बड़ी लड़की आना नहीं खाती है अभी, यही ध्यान के माध्यम से। और मेरे पति भी नहीं खाते हैं, क्योंकि नॉन वेज खाने से हम किसी का हत्या और हिंसा करके हमें नहीं खाना चाहिए। खाएंगे तो हमें दूसरों के को मार कर अपने आप का जीव का स्वाद वो लेना नहीं चाहिए। हम मानव धरती में किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है, ये अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी चलाना है। यही मेरा उद्देश्य है और मैं यहाँ पर आकर भी यही देख रही हूँ। पहले भी मैं यही रास्ता पे थी और भी अभी भी हूँ। अब जब नेपाल आएंगे आप लोग, हम बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आकर देख के इतना लोग ऐसे लगे हैं, हम भी फिर ऐसा ही करेंगे बोलने के लिए ही यहाँ आए और बहुत खुशी लगा। पिरामिड में ध्यान करते तो अपने आप को भूल जाते हैं, हल्का, एकदम हल्का होता है, शरीर का भान ही नहीं होता। शरीर का भान से दूसरा एकदम हल्का होकर अलग होता है। और ये चक्र है ना, जो चक्र ये ज्योति की तरह फैला हुआ दिखाई देता है और रंगी बिरंगे रंग आते हैं, उस हल्का महसूस होता है। ध्यान तो सबको करना चाहिए। ध्यान जितने भी लोग हैं, हम धरती में आए हैं ना, सब ध्यान तो करना ही चाहिए। ध्यान तो इतना बड़ा हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ध्यान ही है। ज्ञान से सिर्फ ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान तो अभी जिसके पास भी होता है, लेकिन ध्यान भी जरूरी है जीवन में। ज्ञान और ध्यान और ज्ञान को दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। आपने हम लोग को इतना मौका देकर 2-4 शब्द अपने रखने के लिए मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।